बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल पर वेलकम। दिस इज़ नादिया परवेज़। तुरई या तोरियाँ ऐसी सब्ज़ी है जो नहायत कम वक्त में झटपट रेडी हो जाती है और इसके लिए आपको पानी के इस्तेमाल की ज़रूरत भी नहीं होती। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब करीम के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने प्याज ले लिया। सब्जियां ज़्यादातर खड़े मसालों के साथ बनाई जाती हैं और जिसमें प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता, और प्याज और टमाटर की अगर अच्छी मिक़दार डाली जाए तो सब्ज़ी काफ़ी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे हमने स्लाइस कर लिए हैं प्याज, और मसाला जात नोट कर लें। हल्दी थोड़ी सी मिक़दार में, पिसी हुई मिर्चें, दरदरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, खुश धनिया और नमक, और साथ ही हमने थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी ऐड किया है। तोरियाँ किस अंदाज में काटी जाएं तो मोस्टली कोशिश करें कि ये राउंड शेप में काटें और थोड़ी इसकी मोटाई ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा एक आध लहसुन का जवा और हल्की सी अदरक आपने शामिल करनी है। और ये टमाटर हैं कुछ आपने स्लाइस रखने हैं, और मिर्ची भी जो हम बाद में ऐड करेंगे, और जो चॉप या इस तरह से आप राउंड शेप में काटें तो वो हमने पहले शामिल करनी है। ये टिप आपने फॉलो करनी है कि कुछ प्याज आपने यहाँ पे स्पेयर कर लेना है फ्राई करते हुए। बस आपने इसको पिंकी होने देना है, और ये हमने हल्का सा जो लहसुन और अदरक है वो हमने यहाँ पे शामिल किया है। एक आध मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे अच्छी मिकदार में टमाटर शामिल कर देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें। अभी हमने यहाँ पर मसाला जात ऐड नहीं करने, इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिए। देर तक हम चम्मच चलाएंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। तोरी, जिसे घिया तोरी भी कहा जाता है, ये विटामिन सी से भरपूर होती है, और इसमें भरपूर मिकदार में ग्लूकोज भी होता है और मैदे के निज़ाम को दुरुस्त रखती है। इसके साथ ही ये गुर्दे के मरीज़ों के लिए भी अच्छी है और कब्ज़ कुशा है, और हड्डियों को मजबूत करती है, और जहनी नशोनुमा में भी काफ़ी मुफीद है। उम्मीद है अब आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे इसके तिब्बी फ़वाइद जानने के बाद। इनको आपस में अच्छे से इनकॉर्पोरेट होने दें। प्लेट को लगाएं, कवर करें। जब यहाँ पर हाफ़ डन हो जाएं टमाटर और प्याज अच्छे से, मज़ीद हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे। दालें हों या सब्ज़ियाँ हों, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ये इंसान को बोझल नहीं होने देती और गैर ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल से बचाती हैं, और यकीनन इनके तिब्बी फ़वाइद जानने के बाद आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे। जितने भी मसाला जात हैं अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। बस टमाटर और प्याज को आपने 3-4 मिनट देने हैं, और आप देखें कि बहुत अच्छे से जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। मैं आपको पानी दिखा रही हूँ। ये सिर्फ हमने जब मिर्चें वगैरह हमने इसमें शामिल की हैं तो उस वक्त हमने इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा छिड़काव करना है। यहाँ जब आप छीलने लगें तो उसको स्क्रैबर से स्क्रब करें, वो ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ कि आप उसका छिलका उतारें। पानी सिर्फ मसाला भूनते हुए शामिल करेंगे, लेकिन जब हम तोरियाँ शामिल कर देंगे तो फिर हमने पानी शामिल नहीं करना, वो अपने ही पानी में पकेंगी। आप ये देख सकते हैं कि साइड से जो ऑयल है वो स्पेयर हो चुका है। आप मसाला जात अपने ज़ौक़ व शौक़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ऑयल की मिक़दार बहुत ज़्यादा शामिल मत करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रा सी रह जाती हैं पकने के बाद। लेकिन आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी शेप अच्छे से नज़र आती रहे तो आप यहाँ पर तुरइयों को थोड़ा मोटा मोटा कट करेंगे। अच्छे से हम यहाँ पर इसको चम्मच को चला के और ये तमाम तोरियाँ इसमें शामिल करेंगे। और अगर चाहते हैं, और जो बारीक अगर आप काटेंगे तो बिल्कुल वैसे उसका टेस्ट आएगा जैसे कि ये मगज़ बना हुआ है।
और वो भी बहुत टेस्टी होती हैं। अगर आप खड़ी रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी नज़र आती रहें, कि आप पता चले कि ये एक सब्ज़ी बनी है और इसका नाम तोरियां है, तो आप थोड़ा इसको मोटी शेप में कट करेंगे। अब आप देखें कि ये अपने पानी में पक रही हैं और ये देखें ऑलमोस्ट डन हो चुका। और ये जितना भी पानी है अभी यहाँ पे, बल्कि पिक्चराइजेशन में मैंने आपको उतना दिखाया नहीं, बहुत ज़्यादा पानी ड्रेन होता है इसके अंदर से। और फिर हम लिड को लगा देते हैं। आंच पहले तेज़ करें 2-4 मिनट और उसके बाद धीमा कर दें, तो पानी अच्छे से स्पेयर होता है। तो ये अपने ही पानी में पकती रहती हैं। बस जी उसके बाद पानी ही के खुश्क होने का इंतज़ार करना है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसके भूनने में और उसके पकाने में। और ऐसे आपने स्लाइस शेप में टमाटर कट कर लेने हैं, इसके बीज स्पेयर कर देने और हरी मिर्चें भी। और जब ये थोड़ा सा पानी बीच में रहे उससे पहले इसको शामिल करना है। और वो जो प्याज हमने फ्राई करके निकाला था वो भी, और थोड़ी देर के लिए फिर से लिड लगा देंगे। आखिरी जो 2-1 मिनट हैं और उसके भुनने से पहले आपने इसको शामिल कर देना है, जब तोरियों का थोड़ा सा ये पानी मौजूद हो। इसका एक डिफरेंट टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ, जब भी आप गर्म चीज़ निकालें तो कोशिश करें वो स्टील के बर्तन में निकालें, प्लास्टिक पे ना निकालें। प्लास्टिक को हॉट प्लेट के साथ इस्तेमाल करने से गुरेज करें, ये सेहत के लिए मुज़िर है। बस ये अच्छे से भूनते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो लाजमी करें। थोड़ा सा हरा धनिया पहले भी शामिल करें और एट द एंड जब आप डिश आउट करें तो फिर भी आप इस पर शामिल कर सकते हैं। बहुत से अफराद ऐसे पसंद करते हैं कि इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क लेते हैं, लेकिन हम मोस्टली अवॉइड करते हैं इस तरह की सब्ज़ी में गरम मसाला या काली मिर्च शामिल करना। तो हम तो इसमें ये शामिल नहीं कर रहे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें शामिल कर सकते हैं। हाँ, खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा अपने अंदर एक ख़ास टेस्ट रखते हैं और वो सब्ज़ियों में अगर आप शामिल करें तो उससे बहुत लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। उम्मीद है जी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाजमी ट्राई करेंगे और अपने फ़ीडबैक से भी हमें आशना करेंगे। आप इसे बॉयल चावल के साथ खाएं, नान रोटी के साथ खाएं और एंजॉय करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।